नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। कटिहार के बारसोई मामले पर नहीं थम रही सियासत। मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा जांच होनी चाहिए। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा महागठबंधन में अधिकृत लोग हैं, केवल उनकी बातों पर गौर किया जाए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी से है मिली भगत। मुहर्रम को लेकर एडीजी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, असामाजिक तत्वों पर रहेगी पैनी नजर। और आशा कार्यकर्ताओं का 9 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार में अनिश्चितकालीन धरना जारी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। कटिहार के बारसोई गोलीकांड मामले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग जोर शोर से उठ रही है। वहीं नीतीश सरकार के मंत्री भी इसकी वकालत कर रहे हैं। बिहार सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि पहले पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित को मुआवजा मिलना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि वहाँ क्या माहौल था ये केवल वीडियो देखने से पता नहीं चलेगा, पूरी जांच से ही पता चल सकता है। गोलीकांड को लेकर बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी कह रही है सरकार बिजली मांगने पर गोली चला देती है, नौकरी मांग रहे तो उन पर लाठीचार्ज कर दे रही है। इस पर सुमित कुमार सिंह ने हमला करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सुमित कुमार सिंह। वो कह रहे हैं कि हाजीपुर से लड़ेंगे, पशुपति पास भी कह रहे हैं। आपको लगता है कि चिराग पासवान अगर जमुई लड़ते हैं क्योंकि उनका वो क्षेत्र भी है, तो क्या आपको लगता है कि जो कार्य है? अब देखिए वो मुक्त है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, अब उनकी इच्छा, वो जहाँ से लड़ें चुनाव। लेकिन जमुई में उन्होंने काम किया, तो जब जमुई से लड़ेंगे तो आपके लिए कठिनाई होगी। हमें कोई कठिनाई नहीं है, हम तो जो लड़ेंगे उनका स्वागत है। हम लोग तो अपना जानते हैं कि हम लोग के गठबंधन से जो रहेगा इस बार विजयी उसी को होना है। ये अब उन्हीं से पूछा जाए। तो कहते हैं कि काम हमने किया है। नहीं, मतलब ये उन्हीं से पूछा जाए क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो खुद का आकलन होगा उनका। प्रधानमंत्री ने गले भी लगाया तो आपको लगता है कि बल मिला है उनको? प्रधानमंत्री गले लगा लेंगे तो उससे वो कोई नेता हो जाएगा? ये कोई कहाँ की बात होगी? प्रधानमंत्री गले लगा लेने से कोई नेता? ये उनका अपना फैसला है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। उनके पिताजी वहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, सब दिन उनके पिताजी वहाँ से सांसद रहे हैं। इनकी इच्छा हुई होगी जहाँ पिताजी का सीट है, पिताजी नहीं रहे तो वहीं से चुनाव लड़े। हाँ, वो तो स्वाभाविक है कि वो तो NDA गठबंधन के साथ है। जब मोदी जी गले लगा रहे हैं तो स्वाभाविक है ना कि उन्हीं के साथ है। बिहार के राज्यपाल ने दिल्ली में एक भोज का आयोजन किया था जिसमें तमाम सत्ताधारी पार्टी में फिर विपक्ष सांसदों को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उसमें जितने भी बिहार के सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं ना RJD ना JD। अब ये निमंत्रण में कौन जा रहे हैं कौन नहीं जा रहे हैं उनकी स्वेच्छा पे बात है। आप ही को आमंत्रण मिलता है, कितना आमंत्रण आप कर पाते हैं? आप ही सब आमंत्रण में जा पाते हैं? अभी सावन का समय है, बहुत लोग बोलबम भी गए होंगे, इसलिए वहाँ नहीं जा पाए होंगे। कटिहार मामले पर महागठबंधन के दल सरकार पर सवाल कर रहे हैं। प्रशासनिक चूक है, इस पर सरकार को प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस बयान पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि गठबंधन में अधिकृत लोग हैं, केवल उनकी बातों पर गौर किया जाता है, इसके अलावा किसी की बातों पर हम ध्यान नहीं देते। सहयोगी दलों में जो अधिकृत लोग हैं उनके बात का हम नोटिस लेते हैं, जो अधिकृत नहीं है उनके बातों का नोटिस नहीं लेते। आज देश की क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री ने क्या किया है, यह जवाब दें। महंगाई बेरोजगारी आज चरम पर है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। भाजपा हताश हो चुकी है, बेचैन हो चुकी है। नेता का जो संकल्प है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, वह इससे बेचैन हो चुके हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा। ये सुशासन की सरकार है, यहाँ गोली नहीं चलाई जाती है। कोई घटना घट जा रही है, किसी तरह की बात हो जा रही है तो उसको प्रशासन गंभीरता से देखती है और उसको देख रहा है, समझे। और गिरिराज सिंह, आप गिरिराज सिंह के आप ऐसे लोगों को बात कर रहे हैं जिसका नोटिस ही नहीं लेना, जरूरतें नहीं है। अमर्यादित शब्द को जो बोलते हैं लोग, जिनका कोई भाषा ही नहीं है, वो लोग की बात कर रहे हैं।
उन लोग के पास कुछ है क्या? भाजपा के पास है। भाजपा के जो आला कमान है, माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने क्या किया जनता के साथ? तो ये 9 साल ठगने ही का काम किया। आज देश की क्या ही स्थिति है? देश के जो है संविधान जो लहूलुहान है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो सब जो है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और कुछ विकास की एजेंडा है क्या उसके पास? कोई विकास की बात है? उन्होंने जो 2014 में उन्होंने जो कहा कि 20 हम लावेंगे, 20 लाख काला धन लाएंगे और सबके खाते में 15 से 20 लाख देंगे, क्या हुआ? उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे पर साल, हर वर्ष देंगे, क्या हुआ? उन्होंने जो कहा बताइए ना, क्या ये महंगाई बेरोजगारी जो चरम पर है, इस पर ना बात कराइए। उनसे ने पूछिए उनसे। अरे हमारे नेता के व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना है? हमारी पार्टी तो देखते हैं ना, पार्टी में हमारी पार्टी में कितना अनुशासन है। हमारी पार्टी तो है जो कि सबको लेकर एक साथ लेकर चलती है, समझे? ये यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, समझे? आइए मंत्री जी। जो इंडिया वाले लोग हैं वो अहंकारी हैं, अहंकार में चूर हैं, सब पता चल जाएगा 24 में। ये पता चल जाएगा, ये पता आपको बिल्कुल। वो तो हताश है, भाजपा बेचैन है, हताश है। 2024 को देखते हुए वो घबरा गया है। जो हमारे जो विपक्षी एकता जो मजबूत हो रहे हैं, विपक्षी एकता जो है, जो हमारे नेता जो संकल्प को लेकर चले हैं, जो भाजपा हटाओ देश बचाओ और सबको एकजुट करने में लगे हैं, इसके लिए बेचैन है, हताश है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी से मिली भगत करके हरिवंश से बिल पास करवाने में लगे हैं और बिहार में महागठबंधन बनकर ठगने का उपाय कर रहे हैं। देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा में दिल्ली अध्यादेश पर चर्चा होनी है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों में दो फाड़ हो गए हैं। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी यानी जदयू ने व्हिप जारी कर दिया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस पर राज्यसभा के उपसभापति का स्टैंड पार्टी लाइन के हिसाब से होगा या फिर कुछ और होगा। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अगर कुछ लोगों को राजनीति की थोड़ी बहुत समझ है तो जो कानून देश में बनता है वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार, अगर आपको देश की राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ है तो जो कानून देश में बनता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना है। राज्यसभा में भाजपा को बहुमत नहीं है, इसलिए राज्यसभा में बिल को पास कराने में जुगाड़ लगाना पड़ता है। राज्यसभा का उपसभापति कौन है रे मेरे भाई? कोई नीतीश कुमार से पूछ नहीं रहा है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है। हरिवंश जी है। हरिवंश जी कौन है? नीतीश कुमार के पार्टी के एमपी हैं। तो अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, ये आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा। लिख कर रखिए, हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। और ये हमको कह रहा है, जरा याद कीजिए, जब आप पर तलवार लटकी थी तो किसने अपना गर्दन बंगाल में जाकर फंसाया? कौन भाई यहाँ बिहार का वीर गया था लड़ने बंगाल में? लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे कि नीतीश कुमार गया था? कोई नहीं गया था। हम गए थे अपना कंधा लगाने, हमने अपनी गर्दन फंसाई थी। हमको कह रहा है कि हम भाजपा का बी टीम है और तुम भैया क्या हो, तुम अपने देख लो। अगर समाज में हमको सर्टिफिकेट देना पड़े तो हमको नहीं देना है सर्टिफिकेट। जिसके साथ रहना चाहते हैं आप रहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने हराया है भाजपा को, ये तो लड़ रहे हैं, हमने लड़ के हराया है। आपको चुनना है कि आप लड़ने वाले के साथ रहना चाहते हैं कि लड़कर जीतने वाले के साथ रहना चाहते हैं। हम हराएंगे। बैलून में हवा हमने भरा है, निकालेंगे हम ही, चिंता मत कीजिए। बहुत लोग कह रहा है चुनाव कैसे जीतिएगा, उसको मालूम नहीं है। जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी पता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जिसका हाथ पकड़कर चुनाव लड़ाएंगे उसके सामने किसी को नहीं टिकने देंगे। इतना मजबूती से लड़ाएंगे कि नीचे से जमीन खिसकेगी, ऊपर से आकाश उड़ जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा।
बंगाल में पता लगा, पूरी ताकत लगा दी भाजपा ने, फिर भी नहीं जीतने दिए। आप भरोसा रखिए, साथ में खड़ा होइए और आपको रिजल्ट ला कर देंगे। जिसके साथ आप 30 साल से हैं, 3 साल हम पर भरोसा करके देखिए। हम अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप पर भरोसा करके देखिए, स्थिति उससे बदलेगी। और वो जब बदलेगी तो बिहार तक नहीं रहेगी, बिहार के आगे तलक बात जाएगी। समाचारों में वक्त चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार में मुहर्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई है। बड़े से लेकर छोटे इमामबाड़ों में तजिया जुलूस निकालने की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है। एडीजी मुख्यालय GS गंगवार ने बताया कि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। CCTV और ड्रोन से जुलूस पर निगरानी रखी जाएगी। असामाजिक तत्वों के खिलाफ बॉन्ड भरवाने का निर्देश भी दिया गया है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 24 कंपनियां 7,790 ट्रेनिंग कांस्टेबल के अलावा होमगार्ड के 4,500 बलों के साथ केंद्रीय पुलिस बल की 6 कंपनियां भी लगाई गई हैं। तो मुहर्रम पर्व के बारे में मैं जानकारी आपको दे दूं। सभी जगह इसके लिए पर्याप्त तैयारियां कर ली गई हैं, बल की नियुक्ति भी की गई है, उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। सभी जिलों के स्तर पर सुरक्षा प्रबंधन तथा अन्य अपेक्षित व्यवस्थाओं को कर लिया गया है। शांति समिति की बैठकें संपन्न करा दी गई हैं। जुलूस के लिए अनुज्ञप्ति निर्धारित शर्तों पर दी जा रही हैं। असामाजिक तथा शरारती तत्वों के विरुद्ध बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई की जा रही है। सभी जिलों में जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश से बल तथा दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। सोशल मीडिया पर हो रही गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। सभी जिलों के संवेदनशील महत्वपूर्ण स्थलों पर बल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति, आपात परिस्थितियों के लिए QRT, चिकित्सीय दल, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा की प्रतिनियुक्ति तथा आवश्यक प्रबंधन किए जा रहे हैं। अभी तक की जो बल की डेपुटेशन हुई है उसके बारे में आपको बता दें। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 24 कंपनी जो क्षेत्रीय रिजर्व में रहती है उसको भी त्योहारों के अवसर पर डेपुट किया गया। जो हमारे कांस्टेबल अंडर ट्रेनी हैं उसको भी करीब 7,790 उनको भी विधि व्यवस्था संधारण में ड्यूटी करने और प्रशिक्षण के दौरान जो महत्वपूर्ण एक्सपोजर होता है उसके लिए जो विभिन्न जिलों में तैनात किया गया। गृह रक्षक के 4,500 बलों को तैनात किया गया। उसके अलावा केंद्रीय पुलिस बलों की 6 कंपनी हमको प्राप्त हो रही हैं। जैसे ही वो कंपनी प्राप्त हो जाएंगी उनको हम 6 विभिन्न जिलों में तैनात करेंगे। 9 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार में आशा कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं पटना सिटी के सबलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं ने ताला जड़कर पिछले 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आज आशा कार्यकर्ताओं ने गहरी नींद में सोई सरकार थाली पीट कर जगाने का काम किया और सरकार से अपनी 9 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की है। वहीं सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। आशा कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण पूरे राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर बुरा असर पड़ रहा है।
ग्रामीण क्षेत्र से आए मरीज अस्पताल को बंद देखकर निराश लौट रहे हैं। वहीं आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्ष 2019 से अब तक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रही हैं आशा कार्यकर्ता। आज हम लोग थाली पीटने का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह कोरोना काल में मोदी जी कोविड-19 में हम लोग से थाली पिटवाते थे, आज वही थाली हम लोग को पीटना पड़ रहा है अपना पेट के चलते। इतना काम करवा करके भी मोदी जी कोरोना काल में हम लोग के लिए कुछ भी नहीं किए। इतना तक कि डॉक्टर लोग को 50-50 लाख रुपया थी कोरोना काल में डेट करने पर मिला, लेकिन आशा इतना मर गई, अपना जान दे दी, घर घर घूम के सर्वे की। उसके लिए मोदी सरकार कुछ नहीं सोच रहे हैं, नीतीश सरकार कुछ नहीं सोच रहे हैं। इतना तक कि आशा पर सिर्फ शोषण किया जा रहा है, आशा को दबाव दे करके काम लिया जा रहा है। यही हम लोग का मांग है। अब हम लोग इस काम से ऊब गए हैं, लेकिन अब हम लोग 12 तारीख से हम लोग हड़ताल पर हैं और आज 17वां दिन है और अनिश्चित काल हड़ताल पर रहेंगे। ना ही तो सरकार का कोई काम होने देंगे और नहीं करेंगे, खुद भूखे मर रहे हैं और बाले बच्चे ले करके हम लोग यहाँ पीएससी पर धरना दिए हुए हैं। और आपके मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता है, सरकार नहीं सुनती है, तो आगे आने वाले दिनों में क्या करेंगे? आगे आने वाले दिन में और इससे भी भारी हड़ताल होगा और एक भी काम हम लोग पीएससी के दम ठप करेंगे, उसके बाद चक्का जाम करेंगे। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कटिहार के बारसोई मामले पर नहीं थम रही सियासत, मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा जांच होनी चाहिए। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा महागठबंधन में अधिकृत लोग हैं, केवल उनकी बातों पर गौर किया जाए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी से है मिली भगत। मुहर्रम को लेकर एडीजी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, असामाजिक तत्वों पर रहेगी पैनी नजर। और आशा कार्यकर्ताओं का 9 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार में अनिश्चितकालीन धरना जारी। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।